पे यहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो उसमें देखा हूँ सर्वाइकल कैंसर वाले ही 10-10 साल पुराने पेशेंट आज भी हमारे फॉलो अप में आते हैं। से पहल है कि सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के ऊपर प्रोग्राम की हो। आज वो कैंसर पर काम करें। हम तो चाहते हैं कि हजारीबाग क्लब हजारीबाग बनी तो पूरे स्टेट में कैंसर पर काम करें। 30% चांस फिर भी रहते हैं हमें कैंसर होने के। कम महंगी पहन लो, सूट कम महंगा पहन लो, लेकिन अगर उससे किसी बच्चे की फीस जाती हो, किसी के गरीब का इलाज होता हो, तो वो सेटिस्फेक्शन जब जिंदगी में आने लगता है ना, तो निश्चित तौर पर दुआएं बहुत होती हैं। झारखंड में पहली बार सर्विकल कैंसर पर जागरूकता कार्यशाला और वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। ओम आरोग्यम संस्थान और भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता की अनूठी पहल। हजारीबाग कारगिल पेट्रोल पंप के पास स्थित रिंग एंड रोजेस बैंक्वेट हॉल में मंगलवार को सर्विकल कैंसर पर एक जागरूकता कार्यशाला और वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की पहल ओम आरोग्यम संस्थान की संस्थापिका और भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता द्वारा की गई। इस अवसर पर आरएसएस के वरिष्ठ सदस्य गंगाधर दुबे, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह, लायंस क्लब के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक जितेंद्र सिंह चौहान और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अफ्ताब आलम अंसारी ने सर्विकल कैंसर की रोकथाम, लक्षण और नियमित जांच जैसे पैप टेस्ट और एचपीवी परीक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में महिलाओं को टीकाकरण के जरिए सर्विकल कैंसर से बचाव की सुविधा दी गई। शेफाली गुप्ता ने लायंस क्लब की सदस्यता ग्रहण की और ओम आरोग्यम संस्थान के साथ मिलकर झारखंड में कैंसर जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हजारीबाग मेरा परिवार है, जन स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। मेरी संस्था का नाम ओम आरोग्यम संस्था है और ये स्पेशली वुमेन्स एंड चाइल्ड के ऊपर काम करती है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर काम करती है। और अभी जैसे कि मिशन हॉस्पिटल में जननी सुरक्षा योजना अभी भी चल रही है और वो फ्री डिलीवरी सर्विस देती है और गर्ल चाइल्ड को 18 ईयर्स तक वो फैसिलिटेट करती है। और आज मैंने एक पहल की है, छोटी सी पहल है कि सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के ऊपर प्रोग्राम की हो, जिसमें कि इंटरनेशनल डायरेक्टर लायंस क्लब के आज यहाँ पे झारखंड के पावन धरती पे पधारे। उन्होंने निमंत्रण मेरा स्वीकार किया था और ये एक मेरी संस्था छोटी सी है, इतना बड़ा कार्यक्रम बहुत नहीं चला सकती है वैक्सीनेशन को लेके सर्वाइकल कैंसर के ऊपर। तो मैंने उनसे अनुरोध किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस कदम से कदम मिला के चलेंगे और उन्होंने आज मुझे लायंस क्लब का मेंबर भी बनाया है और मैं आज से लायंस क्लब के एक परिवार का हिस्सा हो गई हूँ। सीनियर कंसल्टेंट भी डॉक्टर भी आए। हाँ, डॉक्टर एससीजी हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अंसारी यहाँ पे आज आए हैं। उन्होंने भी सब कुछ कैंसर के बारे में बताया और लोगों इससे प्रेरित भी हुए हैं और उनको अच्छी जानकारी भी इससे हासिल हुई है। ये ओम आरोग्यम संस्था और लायंस क्लब और यहाँ के और सारे बॉडीज़ ने मिलकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया सर्वाइकल कैंसर को अवेयरनेस को लेके, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है फीमेल हेल्थ का एज़ फार एज कैंसर इज़ कंसर्न, क्योंकि ये कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन है अमंग फीमेल्स इन इंडिया और ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 लाख न्यू केसेस हर साल नए डायग्नोज होते हैं और इसमें से आधे की डेथ हर साल होती है यहाँ पर। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं और इसमें 2-3 चीज़ें हम आज लोगों को बताने की कोशिश किए कि प्रिवेंशन के क्या क्या एस्पेक्ट है। तो प्रिवेंशन में मेनली एक सर्वाइकल वैक्सीन पे हम लोगों ने बात की और दूसरा ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो पैप स्मीयर टेस्ट है उसके बारे में बात की कि इसको कैसे किया जा सकता है, कैसे करके हम लोग अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। तीसरा जो है हमारा जो एम्फेसिस था अर्ली डायग्नोसिस और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट पे, और लोगों को हमने बताया एक तो प्रिवेंशन के जो हैं उसको अपनाइए, अगर उसके बाद भी अगर होता है कैंसर तो अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इस बीमारी का, तो इसके स्टेज 1 में ठीक होने के चांसेस ऑलमोस्ट 95% या ज़्यादा हैं, स्टेज 2 में ठीक होने के चांसेस 80% हैं, स्टेज 3 में 50-60% के आसपास हैं और स्टेज 4 में 20% है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि अगर आप अर्ली डिटेक्ट करेंगे और इसको अप्रोप्रिएटली ट्रीट करेंगे तो ये कैंसर ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और मैं पिछले 12 साल से यहाँ झारखंड के धरती पे यहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो उसमें देखा हूँ सर्वाइकल कैंसर वाले ही 10-10 साल पुराने पेशेंट आज भी हमारे फॉलो अप में आते हैं। तो ओवरऑल कैंसर में बहुत एडवांस ट्रीटमेंट का हुआ है, डायग्नोसिस का हुआ है, सारी चीज़ों का। और
सर्वाइकल कैंसर में भी है, और अगर ठीक से कैंसर को अर्ली स्टेज में ट्रीट कर रहे हैं तो ठीक होने के चांसेस है, निराशा होने की ज़रूरत नहीं। कितनी उम्र में सर ये वैक्सीन पड़ती है? नॉर्मली वैक्सीनेशन का जहाँ तक सवाल है, जो नॉर्मल रिकमेंडेशन है 9 से 15 साल है, लेकिन सेलेक्टेड एज ग्रुप में यू कैन गो अप टू एज ऑफ 18 ईयर्स और 25-26 ईयर्स ऑल्सो। एक बार वैक्सीन लेने के बाद फिर वो चांसेस नहीं होते हैं? नॉर्मली जो वैक्सीन हम दे रहे हैं इसमें मेन जो इसका HPV का वेरिएंट है 16 और 18, ये ऑलमोस्ट 70% प्रोटेक्शन देता है ये वैक्सीन। स्टिल 30% चांस फिर भी रहते हैं हमें कैंसर होने के, इसलिए हम लोग ये बात लोगों को बताते हैं, ये वैक्सीन लेने के बाद भी आपको ये रहना है, अवेयर रहना है कि 30% चांस फिर भी हैं, इसलिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी रहता है और चेकअप इसके कराने रहते हैं। सबसे पहले तो मैं शेफाली गुप्ता जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने कार्यक्रम रखा अपनी संस्था से कैंसर अवेयरनेस का, और दूसरा उद्देश्य था उनको आज लायंस क्लब ज्वाइन कराना। तो हजारीबाग क्लब की जो अध्यक्ष हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुधा जी को कि उन्होंने परमिट किया, आज वो लायंस मेंबर बनी, उनको इनवाइट किया, और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सीमा वाजपेयी जी मौजूद रही हैं। मुझे लगता है कि आज वो उस परिवार से जुड़ी हैं, अभी तक उनकी संस्था में 30 या 40 लोग रहे होंगे, आज वो 14 लाख के परिवार में जुड़ गई हैं, दुनिया के 210 देशों के परिवार के साथ जुड़ गई हैं, दुनिया के 46,000 क्लबों के साथ जुड़ गई हैं। तो लायंस क्लब दुनिया की सबसे बड़ी NGO है, उसके साथ जुड़ के बहुत अच्छा काम करेंगे। मुझे विश्वास है उनके माध्यम से और मेंबर भी हजारीबाग क्लब में जुड़ेंगे और उस सेवा के काम करेंगे। तो आज उनको एक टीम मिलेगी, हजारीबाग क्लब के मेंबर्स उनके साथ खड़े होंगे, बड़े बड़े कैंप्स होंगे, बड़े बड़े लोगों की मदद होगी। आज वो कैंसर पर काम करें। हम तो चाहते हैं कि हजारीबाग क्लब हजारीबाग बनी तो पूरे स्टेट में कैंसर पर काम करें, जहाँ से हम लोगों के सहयोग की ज़रूरत होगी, हम लोग सहयोग करेंगे, गाइडेंस की जरूरत गाइडेंस देंगे। और मुझे विश्वास है उन्होंने एक अच्छे क्लब को ज्वाइन किया है, आने वाले समय में ये क्लब इस डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट क्लब बनेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और मुझे विश्वास है जितने लोग यहाँ आए हैं, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपने कम भाग्यशाली की मदद करो। थोड़ी साड़ी कम महंगी पहन लो, सूट कम महंगा पहन लो, लेकिन अगर उससे किसी बच्चे की फ़ीस जाती हो, किसी के गरीब का इलाज होता हो, तो वो सेटिस्फेक्शन जब ज़िंदगी में आने लगता है ना, तो निश्चित तौर पर दुआएं बहुत होती हैं। और दुआओं की जो क्रेडिट कार्ड है ना, बैलेंस शीट है, वो दवाओं को काट देता है। इसलिए दुआएं इकट्ठी करिए, बाकी क्रेडिट कार्ड तो ही रह जाएंगे। ये दुआओं का क्रेडिट कार्ड लायंस क्लब के माध्यम से ही मिलेगा। तो बाकी आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जो हजारीबाग के लोग सुन रहे होंगे वो आएँ, जल्दी से सुधा जी से कॉन्टैक्ट करें और लायंस क्लब हजारीबाग के मेंबर बने। थैंक यू।